आज हम यहाँ पे नजफगढ़ में डॉक्टर पुंडीर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में आए हैं और डॉक्टर अजय पुंडीर जी से बात करेंगे। आज जो सर्दी में बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं, बच्चों के निमोनिया वगैरह हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। सर आज जो है ठंड है तो बच्चों में निमोनिया वगैरह हो रहे हैं, बड़ों को भी सर्दी लग रही है, तो इसमें आप नजफगढ़ के लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे? देखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है और जैसा मैंने भी अनुभव किया कि और सालों के मुकाबले इस साल सर्दी ज़्यादा रही है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम सर्दी में अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक से कपड़े पहने, अपने आप को ढंग से कवर करें, अपने घर में खुद को गर्म रखने की सही व्यवस्था रखें और कोशिश करें कि असमय घर से ना निकले, खासकर जो सुबह का समय है और शाम का समय है। कई लोगों को मैं देखता हूँ उनको घूमने की आदत है और वो जो आदत हमारे बाकी के 8 महीने जब सर्दी नहीं पड़ती या 10 महीने जब सर्दी नहीं पड़ती तब तक तो चल जाती है, लेकिन कुछ लोग उसी सुबह के घूमने को मेंटेन करते हैं। तो कोशिश करें कि धूप निकलने के बाद घूमने के लिए निकलें। इसके अलावा अगर वास्तव में भी बीमारी आ जाती है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी अर्ली रिकॉग्निशन, समय से पहचान लें, डॉक्टर के पास ले आएँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। खासकर बच्चों में छाती का चलना, सांस में गिरावट का होना, नाक बहना, पसलियों का चलना, जैसे कि लक्षण कहीं भी लगे तो मुझे लगता है तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ये बच्चों में जो निमोनिया वगैरह हो रहे हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा सर्दी है, तो उससे कैसे बचाव? जैसा मैंने बताया, कपड़े पहने, पूरी तरह से खुद को कवर रखें, घर में भी अपने वातावरण को उचित तापमान पे रखें, हीटर की ज़रूरत पड़े तो हीटर चलाएं। ये ज़रूर देख लें कि वेंटिलेशन पूरी तरह से बंद ना हो ताकि ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, और कोशिश करें कि खान पान उचित रखा जाए, आहार का ध्यान रखें, हेल्दी फूड जिसमें पूरी तरह से प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से सभी समावेश हो, जिन सब चीज़ों का ऐसा आहार लिया जाए। बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। ये आजकल जो सर्दी से बचने के लिए लोग घरों के अंदर अंगीठी जला के, और वो कई जगह ऐसा उसके बैड इफेक्ट भी पड़ जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हम सुनते हैं कि रात में अंगीठी जला के सो गए और सुबह बेहोश या मृत पाए गए। तो ये इसलिए होता है कि कमरा बंद है और उसमें आपने अंगीठी जला दी, ऑक्सीजन जो थी वो आँच ने धीरे धीरे सारी खत्म कर दी और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे में बढ़ गए, जो दोनों पॉइजनस बन जाते हैं। तो इसलिए अंगीठी से तो कम से कम बचें, और अगर बहुत ज़रूरी भी हो और कोई और उपाय नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ खिड़की या कहीं ना कहीं से हवा के आने की व्यवस्था ज़रूर रहे, चाहे वो थोड़ी भी रहे। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना कम हो सकता है। हाँ, आजकल बहुत सारे और हीटर, वार्मर ये भी आ गए हैं, तो ये ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें भी जो ऑयल बेस्ड हीटर है वो और ज़्यादा सुरक्षित है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का हीटर इस्तेमाल करें और जितना हो सके हवा का थोड़ा बहुत बंदोबस्त रहे, आना जाना रहे कमरे में। या आजकल जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके घुटनों में भी जकड़न की ज़्यादा, क्योंकि ठंड जब ज़्यादा हो जाती है तो उस तरह की भी बातें हो रही हैं, कई बार मैंने देखा है, तो उसके बारे में भी। देखिए, वास्तव में तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति के अधीन है शरीर, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो उम्र के साथ साथ आती है। फिर वही बात आती है कि उपाय सबसे पहले बचाव में है। अपने आप को वार्म रखें, गर्म रखें, अपना आहार ठीक रखें, बिना बात थकाने वाली एक्टिविटीज़ ना करें, लंबे समय तक के लिए खड़े होना, ज़्यादा चलना, जितने आपकी क्षमताएं हैं उन्हीं के अंदर अपने शरीर का इस्तेमाल करें, और धूप निकलने के बाद जब मौसम थोड़ा सा सहज हो जाए तभी बाहर निकलें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी बनाए रखें, बिल्कुल निश्चित भी ना रहें। ये आपने रियल संवाद को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।